हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिकल लोचा में। और आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का। ठीक है, तो जिसका नाम है क्या, इज मैटर अराउंड अस प्योर। पहली बात श्योर रहो कि आपने पहला चैप्टर पढ़ रखा है जिसका नाम था मैटर इन आर सराउंडिंग। हमारे आसपास से पाए जाने वाले मैटर के बारे में हमने पढ़ रखा है और जान रखा है कि मैटर क्या होता है। जब आप मैटर पढ़ लेते हो तो आपके मन में क्वेश्चन उठा, क्या उठा कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे चारों तरफ पाए जाने वाला मैटर प्योर है। तो उसी क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए हम लोग इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग याद रखिएगा आपका पहला चैप्टर क्लियर हो। ठीक, उसके बाद आपको सेकंड चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल लो, सबसे पहले हेडिंग डाल लो कि हम लोग जो चैप्टर जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसको जान तो लें। हाँ, वो हम लोग जानते हैं कि पहले चैप्टर हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर का हमने दो इंपॉर्टेंट कंडीशन बता रखे हैं। क्या? मैटर इज एनीथिंग, इज एनीथिंग। मैटर इज एनीथिंग, मैटर कुछ भी हो सकता है। मैटर इज एनीथिंग विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम। सिंपल सी बात है। मैटर क्या है? मैटर कुछ भी हो सकता है, बस उसके पास क्या हो, मास हो और क्या हो, वॉल्यूम हो। अच्छा, यहाँ वॉल्यूम का मतलब मैं थोड़ा और क्लियर कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। वॉल्यूम का मतलब है टेकिंग स्पेस, टेकिंग स्पेस। सिंपल सी बात है, टेकिंग स्पेस। भाई जो जगह लेता हो, मास हो, मास के साथ साथ वो क्या करता हो, जहाँ भी जाए थोड़ा बहुत स्पेस ले तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। तो अब तो दिमाग में एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल तो इसके बहुत हैं सर। सबसे पहले तो कार दिमाग में आएगा, कार हो गया। फिर क्या आएगा सर, मोबाइल हो गया। फिर क्या आएगा सर, ये बोर्ड हो गया। फिर क्या आएगा सर, ये चौक हो गया। फिर पेन हो गया। फिर बुक हो गया। फिर और क्या हो गया सर, चेयर हो गया। और क्या हो गया सर, चेयर के बाद और बढ़िया एग्जांपल ले लो, एयर हो गया और वाटर हो गया और ह्यूमन बॉडी हो गया। हम लोग भी तो मैटर में ही आएंगे। ह्यूमन बॉडी हो गया। और क्या हो सकता है? अब मैं और क्या आप लोग बताऊँ, सबसे छोटी बात बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इनसे छोटा तो कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये भी किस में आ रहे हैं, मैटर में आ रहे हैं। तो हमें ये पता चला कि जो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करें वो क्या होंगे, मैटर होंगे। ठीक है, हमारे चारों तरफ मैटर, ये तो सारे मैटर हैं और ये हमारे सराउंड में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन ये उठा कि क्या ये सब के सब प्योर हैं। तो वहाँ का आंसर देने के लिए हम तो ऐसे आपको बता दें कि मैटर सिर्फ और सिर्फ प्योर के फॉर्म में नहीं पाया जाता, मैटर दोनों कैसे पाया जाता है। फिर भी हम देखते हैं चैप्टर में कि क्या मैं सही बता रहा हूँ। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, हम छोटा सा प्रीव्यू ले लेते हैं कि अपने को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। आराम से नोट करिएगा, नोट अच्छे से बनाइएगा, एक एक चीज़ आपको क्लियर होगी। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, मैटर को ही हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं। जहाँ हमने इसको क्लासीफाई किया तहाँ आपके इस क्वेश्चन का जो चैप्टर का नाम भी और क्वेश्चन भी पूछ रहा है वो क्लियर हो जाएगा। मैटर एक्चुअली में डिवाइड हुआ है दो फॉर्म में। अब ये दो केस कौन कौन सा है भाई, एक तो है इम्प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में, सब्सटेंस, और एक प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में। तो बताओ डाउट क्लियर हो गया क्या, कि ना ही सभी के सभी मैटर प्योर हो सकते हैं और ना ही सभी के सभी मैटर इम्प्योर हो सकते हैं। हम दोनों फॉर्म में मैटर का यूज़ करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि अच्छा जो इम्प्योर और प्योर हैं ये कितने फॉर्म में कैटेगराइज हैं। देखो इम्प्योर सब्सटेंस को मेनली हम लोग पढ़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर फॉर्म में पढ़ते हैं। और इस मिक्सचर को हमने क्लासीफाई कर दिया दो केस में। फर्स्ट इज होमोजीनस, सेकेंड इज हेट्रोजीनस। ठीक है, और उसी तरह हमने प्योर सब्सटेंस को भी क्लासीफाई कर दिया दो केस में। एक इसको मैंने रख दिया एलिमेंट्स के केस में और दूसरा मैंने इसको रख दिया कंपाउंड के केस में। दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड। अच्छा, उसके बाद क्या किया हमने एलिमेंट को वापस से क्लासीफाई किया तीन केस में। कुछ एलिमेंट हमारे मेटल के फॉर्म में होंगे, कुछ एलिमेंट हमारे नॉन मेटल के फॉर्म में होंगे
और इसी तरीके से कुछ हमारे मेटलॉयड की फॉर्म में होंगे, इसके फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, कंपाउंड को भी हमने क्या किया, जो कंपाउंड अपने को पढ़ना है अभी बेसिक लेवल से, या तो कंपाउंड एसिड होगा, या तो कंपाउंड बेस होगा, या तो वो कंपाउंड सॉल्ट होगा। ठीक है, या तो वो कंपाउंड एसिड होगा, या तो कंपाउंड बेस होगा, या तो कंपाउंड सॉल्ट होगा। अच्छा, तो अपने को मतलब इस चैप्टर में यही पढ़ना है, बिल्कुल अपने को इस चैप्टर में यही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये इम्प्योर सब्सटेंस होता है। तो देखो भाई, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। इम्प्योर सब्सटेंस लिख देता हूँ मैं यहाँ डेफिनेशन। इम्प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल। मतलब इम्प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो एक से अधिक टाइप के सब्सटेंस से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होंगे, जिनका फॉर्मेशन कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल से मिलकर के हुआ होगा। जैसे आप ले लो नमकीन, देखते हो नमकीन में ढेर सारी चीज़ें मिली होती हैं। जैसे आप मान लो सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, उसमें नमक भी है, पानी भी है, और हुआ तो आपने शिकंजी बना लिया, नमक पानी चीनी सब मिला लिया, तो ये सब किस में आ जाएंगे, इम्प्योर सब्सटेंस। किस में आ जाएंगे, इम्प्योर सब्सटेंस में। वही प्योर सब्सटेंस क्या होगा, प्योर सब्सटेंस क्या होगा, प्योर सब्सटेंस आर दोज which is made up of one kind of particle, जो एक टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। प्योर हो, जैसे मान लो वाटर मॉलिक्यूल, तो पानी का जो एक होगा कंपाउंड है पानी, तो उस पानी में क्या होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सब H2O के होंगे और किसी का नहीं होगा, तो वो एक क्या हो गया आपका प्योर सब्सटेंस हो गया। या आप आयरन ब्लॉक मान लो ये आयरन ब्लॉक है, इस आयरन के अंदर जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो सब किसके होंगे, आयरन के होंगे, तो ये क्या हो गया, एक प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस। तो हमने जान लिया भाई इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो एक से अधिक काइंड्स ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने हों, और प्योर क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ एक काइंड्स ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हो। इनको किस तरह क्लासीफाई करते हो, हमने क्लासीफाई कर दिया। अब हम एक एक टर्म को बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट होने जा रहा है मिक्सचर के साथ। पहले मिक्सचर, फिर इनके ये टाइप, उसके बाद हम आएंगे प्योर सब्सटेंस में, फिर इनको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमारा हेडिंग रहेगा मिक्सचर। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और हेडिंग बनाते हैं मिक्सचर। देखो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं भाई मिक्सचर। हिंदी में बोलते हैं इसको मिश्रण। क्या बोलते हैं, मिश्रण। तो क्या होता है भाई मिक्सचर इज अ टाइप ऑफ मटेरियल विच इज फॉर्म बाय टू और more different types of particle by physically combination। भौतिकी विधि से अगर हम ऐसे कोई मटेरियल हो जिसमें दो या दो से अधिक अलग अलग चीज़ों को मिला करके सामने प्रेजेंट कर दे, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, दैट इज़ मिक्सचर। वो क्या होगा आपका, मिक्सचर होगा। अब मिक्सचर के बारे में एग्जाम्पल अगर लेना है तो भाई, तो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अब एग्जाम्पल अच्छा देता हूँ। मान लो जैसे आपके पास है सॉल्ट प्लस वाटर, तो आपने क्या किया, वाटर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गए, सॉल्ट के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गए, इनको आपने क्या किया, मिक्स कर दिया बाई फिजिकली कॉम्बिनेशन। तो ये मिल करके क्या बना लिया, एक सॉल्ट वाटर बना लिया। और ये सॉल्ट वाटर का जो सोल्यूशन आपके, मतलब इसको हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं। तो ये जो मिक्सचर बन के आया, तो वो आपके इस मिक्सचर के थ्रू जाएगा। और क्या एग्जांपल ले लेते हैं, और ले लिया भाई एग्जांपल। सर मान लो मेरे पास है फ्लोर विथ वाटर। भाई फ्लोर को बोलते हैं शायद आटा ना, आटा और पानी जब मिल जाता है तो ये भी एक प्रकार का क्या है,
मिक्सचर है। वैसे इसको हम लोग रखते हैं किस में भाई, इसको हम लोग रखते हैं सॉल्यूशन में। अभी हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन क्या है। इसको हम लोग रखते हैं सस्पेंशन में, सस्पेंशन में। और आपका एग्जांपल लेते हैं मिल्क। मिल्क में क्या होता है, वाटर होता है ना भाई, तो ये मिल्क किस प्रकार होता है, ये होता है कोलाइडल होता है। तो ये अपने पास कुछ हो गए क्या, मिक्सचर हो गए। मिक्सचर तो बहुत है, कोई भी चीज़ आप उठाओ, दो चीज़ मिला दो। सैंड और वाटर भी क्या है आपका, मिक्सचर ही है। लेकिन बस बात ये देना है कि कुछ हमने स्पेशल टाइप एग्जाम्पल लिए हैं, तो इनके थ्रू हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, मिक्सचर में एग्जाम्पल। और ये डेली हम लोग इनसे मिलते रहते हैं, मिल्क से मिलते हैं, आटा पानी से मिलते हैं, नमक पानी से मिलते हैं। तो ये अपने क्या हो गया, मिक्सचर। तो मिक्सचर का हमने आपको दो क्लास बताए थे, कौन कौन से भाई, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। और देख लेते हैं भाई ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या है, इनको भी क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले बना लेते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। देखो बेटा होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, देखो नाम से पता है होमो प्लस जीनस। होमो मतलब होता है इक्वल, जीनस मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा कोई मिक्सचर जिसमें दिए गए जो पार्टिकल आपके हैं भले अलग अलग हैं, लेकिन उनका मिक्सचर क्या हो, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हो। ये लिख सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर आर दोज मिक्सचर in which combined particle mix up together in uniform distribution। मतलब ऐसा कोई मिक्सचर हो जिसमें जो भी आपके कंबाइन होने वाले डिफरेंट पार्टिकल हैं वो इस तरह कंबाइन हो कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन वो यूनिफॉर्म हो, एक समान हो। ठीक है, मतलब मान लो एक मेरे पास कोई कंटेनर है, यहाँ से क्लोज है, इसके अंदर क्या हुए हैं, दो या दो से अधिक चीज़ें मिली हुई हैं, मिक्स हैं। दो या दो से अधिक चीज़ें क्या है इसके अंदर, मिक्स हैं। तो ऐसा ना हो कि कहीं ज़्यादा मिले और कहीं कम मिले, ऐसा ना। जो भी इनका कॉम्बिनेशन हो, जैसा यहाँ पर हो वैसा इसके बीच में भी हो, और वैसा एंड किसी भी पार्ट के बारे में डिस्कस की जाए वहाँ पर उनका कॉम्बिनेशन क्या हो, सेम हो, तो उसको हम लोग क्या रखें हैं, किस में रखते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर क्या है भाई, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन पार्टिकल्स का जहाँ अलग अलग ढेर सारे पार्टिकल्स आपस में मिल जाएं तो उसको मिक्सचर बोलते हैं। अब उस मिक्सचर का स्पेशल केस एक हमने रखा क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब हो गया कि एक ऐसा मिक्सचर जहाँ पर आप भले ही दो या दो से अधिक चीज़ों को ऐड करो, मिलाओ, ठीक है, लेकिन ध्यान ये देना है कि जो भी उनका कॉम्बिनेशन बने, उनका कॉम्बिनेशन हमेशा क्या हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हो, मतलब एक समान रूप से उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो। जिस तरीके से यहाँ पर अगर हम चेक करें जिसका डिस्ट्रीब्यूशन मिले, मान लो यहाँ का 2:1 का रेशियो मिले, तो यहाँ पर भी हमको 2:1 का रेशियो मिले, यहाँ पर भी हमको 2:1 का रेशियो मिले, हम किसी भी पार्ट का डिस्कस करें रेशियो क्या हो, बराबर, वो हमारा किस में आता है, होमोजीनियस मिक्सचर में। अब होमोजीनियस मिक्सचर का ही एक स्पेशल केस है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर का ही सबसे बढ़िया केस क्या है, सॉल्यूशन। क्या है, सॉल्यूशन, जिसका एग्जांपल आप लोग देखते आ रहे हो, क्या आप देखते हो, वाटर प्लस शुगर। आप वाटर और शुगर को ले लो, अब क्या करो, पानी के अंदर चीनी को डाल दो, तो देखो क्या हो, जब डिज़ोल्व हो जाएगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जैसा टेस्ट ऊपर वाले का होगा वैसा टेस्ट नीचे वाले का होगा, मतलब टेस्ट में कोई कमी नहीं, पूरा डिज़ोल्व हो जाए तब। ठीक है, आप ले लो क्या, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये सब किसके एग्जांपल है, होमोजीनियस, और ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, सॉल्यूशन के अंदर आते हैं। तो अपने को सॉल्यूशन भी जानना बहुत ज़रूरी हो गया। तो और सॉल्यूशन को भी समझ लेते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो बेटा सॉल्यूशन क्या होता है, छोटा सा टर्म है, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। देखो सॉल्यूशन क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन किसके अंतर्गत आया है, होमोजीनियस के अंतर्गत। तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ से क्या बात हुई भाई, कि जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा पार्टिकल्स का वो यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा, यूनिफॉर्म, कम ज़्यादा की नहीं होगा। ठीक है, तो इज अ होमोजीनियस मिक्सचर इन विच टू और मोर कंपोनेंट मतलब पार्टिकल, अलग अलग दो या दो से अधिक पार्टिकल, कंपोनेंट्स आर कंबाइंड एंड फॉर्म अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिक्सचर।
सिंपल सी बात वही आ गई कि एक ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट मिक्स होते हैं और मिल करके एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाला मिक्सचर तैयार करते हैं। अब देखो सॉल्यूशन में दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होते हैं। सॉल्यूशन में एक तो होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। ये दोनों मिल करके अपने को बनाकर क्या देते हैं, सॉल्यूशन बनाकर देते हैं। क्या बनाकर देते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्वेंट और सोल्यूट। सॉल्वेंट को हिंदी में बोलते हैं विलायक और सोल्यूट को हिंदी में बोलते हैं विलेय। अर्थात वो चीज़ जो किसी को अपने अंदर डिज़ोल्व कर ले वो क्या होगा, सॉल्वेंट, और जो डिज़ोल्व हो जाए वो क्या होगा, सोल्यूट। डिज़ोल्व मतलब घुलना, जो किसी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए सोल्यूट, और जो किसी को अपने अंदर डिज़ोल्व कर ले क्या होगा, वो सॉल्वेंट। तो सर हम कैसे पहचानेंगे भाई फिजिकली, तो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ से लिख देते हैं नोट फर्स्ट, विच component in solution present large quantity known as solvent, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। सेकेंड नोट देख लो, यहाँ लिख देता हूँ नोट सेकेंड। उसी तरीके से अगर सिमिलरली देखा जाए तो विच कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इनटू सॉल्यूशन, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, नोन एज, क्या बोलेंगे उसको, नोन एज सोल्यूट, उसे हम लोग बोलते हैं सोल्यूट। मतलब क्वांटिटी के बेस पे हम लोग बता सकते हैं, जो ज़्यादा वो सॉल्वेंट और जो कम वो सोल्यूट। क्लियर है। अच्छा एग्जांपल एक छोटा सा बता देते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास है एक कंटेनर में क्या है भाई, 2 लीटर वाटर है, और इसमें हमने क्या किया, 100 ग्राम सॉल्ट डिज़ोल्व कर दिया, कम कर देते हैं, 50 ग्राम कर देते हैं। तो 2 लीटर पानी में 50 ग्राम हमने क्या किया, सॉल्ट मिक्स कर दिया। तो आपको पता है भाई पानी का जो वेट है वो क्या है, ज़्यादा है, ये लार्ज है, ये लार्जर में है, और ये किस में है भाई, ये स्मॉलर में है, ये स्मॉलर में है। तो जो ज़्यादा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, और जो कम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्यूट। और जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे और मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार करेंगे, तो ये मिक्सचर हमारा कैसा होगा, ये मिक्सचर हमारा होमोजीनियस होगा। कैसा होगा, ये हमारा जो मिक्सचर होगा एक प्रकार का होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस का मतलब आप समझते हो, जहाँ पर रेशियो क्या हो, बराबर हो, जहाँ जैसा रेशियो यहाँ मिलेगा वैसा रेशियो यहाँ मिलेगा वैसा रेशियो यहाँ, किसी भी पॉइंट पे आप डिस्कस करोगे रेशियो क्या होगा उनका, सेम होगा। किसका रेशियो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल का, इसलिए इनको बोला गया होमोजीनियस। तो ये हमारा होमोजीनियस, या इसको हम लोग बोल सकते हैं अब सॉल्यूशन। अगर होमोजीनियस है तो वो क्या होगा, सॉल्यूशन केस में आएगा। ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल। अब सर सॉल्यूशन हमारे सराउंड में कितने टाइप पाया जाता है, तो देखो सॉल्यूशन अपने सराउंड में 3 केस से पाया जाता है। हमारा सॉल्यूशन हो सकता है कौन कौन सा, हमारा सॉल्यूशन हो सकता है एक सॉलिड सॉल्यूशन के केस में, हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन का भी स्टडी करते हैं। हमारा हो सकता है लिक्विड सॉल्यूशन के केस में, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में हम लोग यूज़ करते हैं। और यह हमारा हो सकता है गैस सॉल्यूशन। तो सर एक एग्जांपल बता दो तीनों का, सिंपल सी बात है। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब हो गया जब सॉलिड किसके फॉर्म में प्रेजेंट होगा, सॉल्वेंट के फॉर्म में होगा। तो आप जान लो, आप सॉलिड के अंदर कोई भी चीज़ मिक्स कर दो, जैसे मान लो आपके पास क्या है, गोल्ड है ना, गोल्ड Au + Cu, गोल्ड के अंदर कॉपर मिक्स किया जाता है थोड़े से अमाउंट में, तो ये किस प्रकार का एग्जाम्पल हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन का। अच्छा लिक्विड सॉल्यूशन एग्जाम्पल बता दो सर, तो लिक्विड का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर सॉल्वेंट किसके फॉर्म में होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा। तो इसका एग्जाम्पल तो यही था आपका, वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस सॉल्ट, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, ये आपके एग्जाम्पल हो गए किसके, लिक्विड सॉल्यूशन के। गैस सॉल्यूशन एग्जाम्पल बता दो सर। गैस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर सॉल्वेंट गैस होगा, बाकी सॉल्यूट आप कुछ भी ले सकते हो, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी। तो इसका एग्जाम्पल सर मान लेते हैं क्या, नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस किसके साथ मिक्स है भाई,
नाइट्रोजन गैस मिक्स है हमारे इस एटमॉस्फेयर में बहुत ढेर सारे गैसेस के साथ, जिसमें ऑक्सीजन है, जिसमें हीलियम है, कई ढेर सारे गैसेज हैं। तो ये सब मिक्स होकर के कौन सा सॉल्यूशन बनाती हैं? गैसीय सॉल्यूशन बनाती हैं। तो ये हो गया आपका छोटा सा एक टाइप हो गया सॉल्यूशन का। कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं? तो 3 टाइप के, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पहचानने का तरीका क्या है कि सॉलिड सॉल्यूशन वो होंगे जहाँ पर सॉलिड एज अ सॉल्वेंट होगा। सॉलिड में कोई भी हो सकता है, चाहे वो सॉलिड, चाहे लिक्विड, चाहे वो गैस, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होगा। लिक्विड में क्या केस है? लिक्विड में हमेशा सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड होगा। गैस में क्या केस है? गैस में हमेशा सॉल्वेंट क्या होगा? गैस होगा। मतलब आप समझ गए, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा उसी टाइप का वो सॉल्यूशन बन करके तैयार होगा। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं किसकी? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन की। तो इसको कॉपी करिए, उसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन की।